तथागत गौतम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शांति स्वरूप बौद्ध जी बोधाचार्य और तमाम साथीगण, निश्चित तौर पर एक बड़ा व्यक्ति जो हर तरह की भूमिका निभाता है, उसका जाना एक शून्यता को पैदा करता ही है। तब वो शून्यता हमारे भीतर एक कहीं न कहीं प्रेरणा का भी काम करती है। कौन सी भूमिका उनकी नहीं है? बतौर प्रकाशक, बतौर बहुत अच्छे वक्ता, और अभी हम सुन ही रहे थे जैसा उनकी बहू ने बताया कि वो घर में भी बड़ी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका। यदि किसी पिता के भी नमिश्रा सर भी बहुत ही दर्द के साथ बात कह रहे थे कि स्त्रियाँ जो हैं वो बहुत सहयोगी भूमिकाओं में नहीं आ पाती और बच्चों को लेकर एक दूसरी दिशा की तरफ निकल जाती है। ये हम सभी लोगों का दर्द है, तो उन्होंने कहा यहाँ से। पर शांति स्वरूप जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी बहुएं, वो सारी की सारी सक्रिय, सारे पारिवारिक सदस्य सक्रिय दिखाई देते हैं। उसका जो श्रेय जाता है उस परिवार के नेतृत्व करता पर जाता है। नाम ही है सम्यक प्रकाशन। जहाँ सम्यक दृष्टि हो, जहाँ सम्यक मार्ग हो, जहाँ उचित अनुचित के साथ साथ एक दूरदर्शिता हो कि मुझे किस तरह का समाज चाहिए, उसके लिए वो हर तरह का कार्य करते हुए दिखाई दे रहे थे। और कोरोना के पहले तो मुझे याद है कि कई सारे सार्वजनिक कार्यक्रम उन्होंने जंतर मंतर पर भी लिए थे, चाहे वो रोहित मेहुला वाला प्रकरण हो या और भी किसी तरह का सरकार की तरफ विरोध प्रदर्शन करना हो। तो एक बड़ा मंच लेकर के वो जिस तरह से सभी को आमंत्रित करते और सीधे सरकार से अपनी असहमति जाहिर करते करवाते। ये बहुत बड़ा कदम होता है किसी भी दूरदर्शी का कि वो किस तरह के भविष्य को रोकना चाहता है, किस तरह का भविष्य देखना चाहता है। और ऐसे पिता की संतान होने के बाद मुझे लगता है, हालांकि संदीप और कपिल जिस तरह से काम कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने देखा था कि वो नागपुर की दीक्षा भूमि में भी अपना प्रकाशन लेकर के जाने वाले हैं। उनके साथ शांति स्वरूप जी के साथ एक बहुत बड़ी बात ये थी कि वो किताबें पढ़ते बहुत ज़्यादा। लगभग सभी किताबों के वहाँ से प्रकाशित होने वाली लगभग सारी किताबों पर उनकी प्रकाशकीय टिप्पणी होती थी। ये हर एक प्रकाशन में दिखाई नहीं देगा। ये इस प्रकाशन की खासियत की विशेषता थी, इसको रेखांकित किया जाना चाहिए कि वहाँ से प्रकाशित होने वाली लगभग सभी किताबों में एक प्रकाशकीय टिप्पणी होती थी। उस पुस्तक की महत्ता को प्रदर्शित करते थे और बताते थे कि इसकी आवश्यकता क्या है। यही ज़रूरत अब संदीप और कपिल के कंधों पर आई हुई है कि वो जिन किताबों को अपने यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं उसकी डिटेल्स और केवल ऐसा नहीं कि वो डिटेल्स खुद रखें, उस डिटेल्स को प्रवाहित करना। पानी हमेशा नीचे की तरफ रहता है ना, तो वो पानी बहाना, इसका मतलब वो अपने बच्चों की तक भी लेकर के जाए।
जो संवाद शांति स्वरूप बौद्ध जी अपने परिवार में स्थापित कर पाए थे, जो संवाद वो समाज के साथ स्थापित कर पाए थे, वो संवाद उनका सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक नहीं था। बहुत लोग होते हैं व्यावसायिक बहुत सफल भी होते हैं, लेकिन समूचे समाज और परिवार को लेकर सफलता की तरफ बढ़ना कुछ बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। तो हम लोगों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो किताबें मतलब खासकर संदीप और कपिल को निश्चित तौर पर सहयोग को हर तरह का मिलेगा, जिस तरह के सहयोग की वो अपेक्षा करेंगे, पर वो जो पठन पाठन की प्रक्रिया है और जिस तरह से मैं आप लोगों से यहाँ एक राजनीतिक अपील भी करना चाहूँगी। ये हो क्या रहा है? अपील में ये करना चाहूँगी कि आपने देखा कि बिहार में जो अभी जातीय मतगणना हुई है, उसका एक इम्पैक्ट, चाहे सरकार किसी भी तरह से बहस को डाइवर्ट करने की कोशिश करे, लेकिन उस जनगणना का इम्पैक्ट होगा। और आप लोगों से अपील मुझे ये करनी है कि हम लोगों को अपनी भाषा का मतलब मैं ना मराठी के, ना छत्तीसगढ़ी, ना हिंदी, इनकी बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जिसको सरकार ने यूपीएससी एग्ज़ाम से डिलीट कर दिया है, पाली। पाली हमारी एक महत्वपूर्ण भाषा है और उस भाषा में जिस तरह से त्रिपिटक है उसको डाइल्यूट करके कभी भी मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि जब कभी भी किसी भी शासक को अपना शासन करना होता है तो वो सबसे पहला वार सामने वाले की भाषा पर करता है। वो सबसे पहले उस भाषा को खराब करता है, उस भाषा को डिलीट करता है। और जैसे ही भाषा डिलीट होती है, भाषा आपकी अस्मिता होती है, भाषा आपकी सामाजिक सामूहिक संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति होती है। उस भाषा को यदि डिलीट किया जाता है तो आप दूसरे की भाषा के ऊपर आश्रित होते हैं और उस भाषा में जो भी ज्ञान होगा, जैसे चिन्वा एचर के बड़े दार्शनिक लेखक कहते हैं कि वो जब हिरण अपना इतिहास खुद लिखेंगे तब वो शिकारियों की मंशा को भी जारी करेंगे। तो भाषा को डिलीट करना सबसे बड़ा षड्यंत्र है। तो आगामी जब कभी भी जनगणना हो, आप लोगों से अपील है कि पाली को अपनी मातृभाषा लिखवाएं। बगैर भाषा को बचाए, बगैर पाली को बचाए, हम बुद्ध के सम्यक ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। वो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए तात्कालिक तौर पर। बाकी जो दूरगामी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी बातों से मोहनदास जी के सहमत हूँ। वो स्त्रियों की यदि बात कर रहे हैं तो मैं पुरुषों की बात करूँगी। क्या हमारे यहाँ के पुरुष जिस तरह से बाहर का ज्ञान हासिल करते हैं तो वो उस पर सारा का सारा कब्जा खुद किए बैठते हैं या घर में जाकर के उसको बांटते हैं? यदि आप अपने प्राप्त ज्ञान को घर में वाइफ से, अब मैंने पति पत्नी कहना छोड़ दिया है, पति कहते ही कुछ ठाकुर होने का भाव जागने लगता है, तो मैंने पति कहना छोड़ दिया और नीचे की बात। जीवन साथी ठीक है। महाराष्ट्र में एक और शब्द इसके लिए चल पड़ा है। जब स्त्रियाँ लेखिकाएँ सारी जब बैठी हुई तो उन्होंने बड़े मज़े से अपने हस्बैंड को याद किया, कहा माझा ज्योतिबा। अपने हस्बैंड को वो ज्योतिबा से याद कर रही हैं और जो पुरुष हैं वो अपनी वाइफ को माझी साहू। सावित्रीबाई फुले को बहुत प्यार से साहू कहा जाता था, तो वो माझी साहू और वो माता ज्योतिबा के नाम से याद करने लगे हैं। मतलब देखिए कि कैसे
आंदोलन बढ़ता है। तो इस आंदोलन को यदि हमें बचाए रखना है, बनाए रखना है और एक दूरदर्शिता के साथ संचालित करना है, तो किताबें घर में हमको पढ़नी ही चाहिए। और घर में हम वो बात, जब भी घर परिवर्तित होगा समाज अपने आप परिवर्तित होगा। घर में कोई परिवर्तन नहीं है, समाज में परिवर्तन देर से होगा। हम वो बाहर बैठ कर के सुनते ही रहेंगे, बाहर ही चीज़ें हो जाएंगी। ये तय करिए। और सम्यक प्रकाशन के पास बहुत खूबसूरत बच्चों के लिए भी किताबें हैं। बच्चों के लिए जो किताबें हैं वो हम सब तय करें कि हमारे घरों में होनी चाहिए। बच्चों के लिए, बल्कि मैं कपिल यहाँ बैठे हुए इनसे कहना चाहूँगी कि एक पत्रिका ही निकालिए, मासिक पत्रिका निकालिए या त्रैमासिक पत्रिका निकालिए, पर बच्चों के लिए अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ी हुई पत्रिका ज़रूर निकालिए, जो बच्चों के लिए हो। बच्चों के पास हमारे विचार जाएंगे। जैसे मैं याद करूं, यहाँ पर चंदा मामा, गुड़िया, नंदन, पराग ऐसी पत्रिकाएं जो आया करती थी, इनमें ज़्यादातर पौराणिक कथाएं होती थी। और वो पौराणिक कथाएं हमारे भीतर संस्कार बनाने का काम शुरू कर देती हैं। तो जब हमारे पास सारा कुछ है, संसाधन है, तो हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ लेखक तैयार करें और बच्चों की पत्रिकाएं ज़रूर तैयार करें। मैं आज यहाँ से दो महत्वपूर्ण बातें कह के जा रही हूँ। एक तो पानी को अपनी मातृभाषा हमको जनगणना में दिखाना ही है, करवाना ही है, और दूसरा बच्चों के लिए घर में किताबें होनी चाहिए, उस पर बाकायदा डिस्कशन हो, उस पर बहसें हों घर पर, और बच्चों के लिए पत्रिकाएं निकालने की अपील, प्रकाशित करने की अपील कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।